चीन ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की फौज को हुआ बड़ा नुकसान। तो मोदी और इसका वो बिकाऊ मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलता रहा है, उसे सांप सूंघ चुका है। पिछले कुछ दिन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक वीडियो आज लीक हुआ है। अब देखिए ये वीडियो जो है, चाइना कल दोबारा से हमारे बॉर्डर के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वो अंदर एंटर कर गया। अब चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पे जो तकसिंग सेक्टर जो है, जिसका अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था ना कि वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है करके, तो वहां पे एक झड़प होगी। देखिए हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबानसिरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। आने वाले दिनों में क्या भारत चीन से जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी, सवाल के साथ बताइएगा। अभी तक कोई ठोस, कोई मौसर जवाब नहीं आया भारत की तरफ से। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ टास्किंग रीजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, शी जिनपिंग और 11 शी जिनपिंग या 11 पिंग पोंग नीड्स टू कम टू इंडिया फॉर व्हाट? ब्रिक्स समिट। अब जब 11-12 होता है, मतलब 11 से 12 बजते हैं उसके, तो फिर कोई ना कोई एक जर्नैल खड़ा हो जाता है, बोलता है शी जिनपिंग सर, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिफोर यू मीट मोदी सर। शी जिनपिंग बोलता है हाँ। मोदी की जुबान पर ताले पड़े हुए हैं। वो मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छाती के इंच गिनवाता नहीं थकता, वही मोदी चीन के खिलाफ भीगी बिल्ली बनकर बैठा है। टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पर हुई है। होता क्या है, यहाँ आते हैं, जूते पड़ते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि आज एक बहुत रूमर चला इंडिया चाइना के ऊपर कि भाई कुछ स्टैंड ऑफ हुआ है, कुछ स्टैंड ऑफ हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या इरादे जो हैं वो उसके जंग के हो सकते हैं चीन के साथ? मेरा ख्याल है कि कोई जंग का इरादा नहीं है। भारत मगरबी दुनिया से मोस्ट प्रोबेबली कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह मांग रहा है और वो शायद हो सकता है कुछ मिलिट्री सपोर्ट वगैरह भी दें, लेकिन अगर जंग होती है तो उसका सारा नुकसान तो भारत को उठाना होगा। उनके बॉर्डर्स, उनकी सरहदें मिलती हैं, लिहाजा भारत ये मुतामिल नहीं कि वो जंग लड़े। कश्मीर इनका चाइना का और भारत का मिलिट्री पावर का, इकोनॉमी का, जितने भी आप कह लीजिए कि कंपोनेंट्स हैं नेशनल पावर के, उनका बहुत फर्क है और चाइना बहुत आगे है, तो लिहाजा ये जुर्रत नहीं करेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि जो चाइना ने जिस इलाके को ले लिया, बस ले लिया क्योंकि मोदी ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे किसी इलाके में किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, ना हमारी कोई चेक पोस्ट उठाई है, तो वो इस तरह की दोगली बातें उसने करना शुरू कर दी है, जिससे लगता है कि वो जो आज सिचुएशन है उसको कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। हुआ क्या, हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबानसिरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। एक रेजर शार्प एक रिज है, उसके ऊपर, रिज का मतलब है माउंटेन के टॉप के ऊपर, दोनों ने लड़ाई करी है। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पर हुई है। चाइना ने ट्राई किया कि जो ये रिज है, रिज की लाइन है, उसे अपने कब्जे में किया जाए। दोस्तों ये एरिया था पोर्ट राउंड लेक के पास। अब हुआ क्या, जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं वो क्या बोलती हैं, ये तो रूटीन में हाथापाई होती रहती है भारत के सोल्जर्स और पीएलए के बीच में, लेकिन वो एक बिगेस्ट स्टोरी है जो उसको मिस करते हैं या जानबूझकर उसको दिखाते नहीं है। पहली बात यह है कि वहां पर लड़ाई हुई, उसके 10 दिन के बाद जो क्लैश हुआ है, अगस्त 5 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जो सारी गेम को चेंज करता है। डॉक्यूमेंट क्या था, जो मिनिस्ट्री हमारी आर्मी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्होंने इमरजेंसी एक्विजिशन दिया है कि हमें 2715 हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स के ड्रोन चाहिए जो 20,000 फुट के ऊपर उड़ सके, जो -30 टेम्परेचर में भी उड़ सके और साथ में वो हैवी लोड लेकर वो उड़ सकते हैं। दोस्तों ये रूटीन का इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं है। भारत क्या कर रहा है, भारत एक एंड कर रहा है पुराने सिस्टम को जो जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ था
कि अगर आपको चाइना के बॉर्डर पे पहुंचना है, या तो आप रास्ता बनाया नहीं, आप फुट पे जाएंगे, या आपको हेलीकॉप्टर से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, हैवी बर्फबारी हो, तब आप हेलीकॉप्टर चला नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने खच्चर दे दिए, क्योंकि वो खुद खच्चर थे, तो उन्होंने खच्चर दे दिए, जिसको हम बोलते हैं घोड़े और गधे के बीच में एक खच्चर होता है, उसके ऊपर ये सामान को लाद कर वहां पर आर्मी को भेजा जाता था। हमने उस सारे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। हम रीराइट कर रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड के जो वॉरफेयर है, चाइना को अगर हमने मात देनी है तो हमें उसी की गेम में हमें गेम खेलनी पड़ेगी। भारत को इस वक्त चीन की मुखालिफ ताकतें, जिन्हें चीन की इक्तिसादी तरक्की बड़े अरसे से चुभ रही है, वो ताकतें भारत को इस्तेमाल कर रही हैं, या मोदी के मुस्लिम मुखालिफ नजरियात खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और जनूबी एशिया में सरहदी तनाजात के बाद ममालिक की खारजा पॉलिसी में बदलती हुई एक सूरत हाल जो बन रही है, उसके ऊपर हम बिल्कुल आज के सेगमेंट में बात करेंगे। ये तो कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि जो हिंदुत्व है उसकी एक बुनियादी असूल ये है कि जो ताकतवर है या जो आपको फायदा पहुंचाता है उसकी पूजा करो, और जो आपको नजर आता है कि कमजोर है उसकी गर्दन पे पांव रखो। तो ये तो मतलब ये कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी अक्लमंद शख्स ने ये कहा था कि जब दुश्मन गलतियां कर रहा हो, गलती पे गलती कर रहा हो, तो उसको टोकिए नहीं। आपको पता है कि वो जिन मुराद का आपने जिक्र भी कर दिया कि पहले 370 खत्म किया, उसके बाद ये सिटीजन एक्ट हुआ, अभी वहां पर लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, फिर जो नेपाल के साथ हुआ, जो पहले जहाज उनके इधर आए थे, और अब जो चीन के साथ हुआ, तो अगर वो उठाना चाह रहे हैं हजीमत पे हजीमत, तो हमें क्या। तो आई एग्री व्हाट यू सेड शी जिनपिंग के बारे में। जब भी शी जिनपिंग आता है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उनका कि उन्होंने कहीं तो कुछ तो दिखाना है, जस्ट टू फ्लेक्स देयर मसल्स। और जो दूसरा जो था, जो आपने पॉइंट बोला रूमर के बारे में, विच इज एन अनडेटेड वीडियो निकली है कि ताकसिंग में वहां पे हमारे सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स बात कर रहे हैं, और हमारा सोल्जर बहुत क्लियरली उनको बोल रहा है कि तुम्हारे 40 लोग थे और हमारे 20 लोग थे, जबकि 20 इक्वल इसमें होने चाहिए। तो देन द चाइनीज इज सेइंग कि नहीं आप अभी अब खुद कर लो, पहले की बात नहीं कर रहा, वो कहता है अभी आप काउंट करके देख लो, अभी 20 हैं। एंड व्हाट आई रियली फाउंड इंटरेस्टिंग वाज कि video starts with our soldiers speaking, I believe, in Chinese, very fluent Chinese, and उसको वो indirectly कुछ तो बोल रहा है। I can't understand what he's saying, but I think he's scolding him or communicating. ये मैंने पहले भी देखा है। ये आपको याद है वो एक 2019 की एक वीडियो आई थी जहाँ पे हमारे इंडियन ऑफिसर ने चाइनीज की थोड़ी उनको ट्रॉल किया था, they did not even realize it। उस वीडियो में भी पीछे एक दूसरा सोल्जर, हमारा सोल्जर, उनके चाइनीज सोल्जर को खड़ा को बोल रहा था कि हाउ हैव you guys are Tibetans, how come you guys have joined the Chinese, these people have taken over your land। और हमारा इंडियन सोल्जर बहुत अच्छे से उन्हें झाड़ रहा था, और आगे दो अलग ऑफिसर, एक ऑफिसर और उनका ऑफिसर अलग बात कर रहे थे, इंडिया का और चाइना का। बट पॉइंट हियर इज आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड दैट दिस हैपेंड। वी वर डिस्कसिंग इट ऑन द मैप टुडे कि कैसे टूटिंग और ये एरियाज इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। टूटिंग में मैं देख रही थी कि जो टूटिंग इज वेयर, फॉर दोज हु डू नॉट नो, टूटिंग इज वेयर देयर वाज एन एस्केलेशन इन 2017 और इंडियन सोल्जर्स ने पकड़ के इनकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो थी श्योंगला पास के पास, उसको क्या कहते हैं, उसको पकड़ के उसको ना हटाया था वहां से। तो इन लोगों ने थोड़ी जगह वहां पे काट ली थी। कैन यू जस्ट शो द 2018 या 2019 का, तो लोगों को पता चलेगा इन लोगों ने क्या काट फूट करने की कोशिश की थी। सो उस टाइम पे तो हमने इनको भगा दिया था, और इनके पीछे उस टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। नाउ आई थिंक समवेयर इन 2020 वी हैड प्रीटी मच अचीव ट्रूस हियर, और वी हैड डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, वो और हमारे बीच में अब पीस होगा। ये फेस ऑफ तो होते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई नहीं पहले नहीं, अभी आप काउंट करो 20 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बैक एंड में अगर आप देखो इज द फैक्ट कि भाई देयर वाज अ स्टैंड ऑफ, दोनों बैक ऑफ करें,
Then another patrol has come, which is again come into a standoff. जो 40-20 था, that obviously यहाँ पर पीछे से फोन घूमे होंगे, boss, you sending extra people, ये वो, do that. They reduced the number of people, and then they sent in, देखो अभी 20 है. The Chinese, that's what exactly. Chinese were acting smart. Chinese, he was like, now you count, you can yourself count. You 30, we 30. You 20, we 20. ये आज की वीडियो में जो बता रहा है, and वो obviously चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं. This is like proper, trying to hide things, brush things under the carpet. वो झूठ बोल रहा था. तो इससे पहले, you're right, इससे पहले वाली पेट्रोलिंग पार्टी में उन्होंने देखा होगा कि इतने नंबर्स चाइनीज घूम रहे हैं यहाँ पे. And I don't believe, I mean, obviously Xi Jinping आएगा, उसके आसपास एक और वीडियो आई एम श्योर आएगी, या उनकी जाने के बाद इमीडिएटली एक और वीडियो आएगी, इसी एरिया से आएगी. बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका, अभी जो डैम आ रही है, हमारी साइड भी डैम आ रही है कि टू प्रिवेंट एनी आर्टिफिशियल फ्लडिंग फ्रॉम चाइनीज साइड, हम भी अपने पोस्ट डेवलप कर रहे हैं. एक वक्त में वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लिहाजा हर कदम वो यूनिलेटरली ले रहा था. अब मेरा ख्याल है वो ठटक गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जंग लड़ने के मूड में है. अगर कोई बड़ी तनकीद हुई, बड़ा कोई शोर शराबा हुआ, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ महाज खोलने की कोशिश करे, जिससे कि अपने लोगों को मुतमईन करे. उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो चाइना से कोई जंग करे. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.